क्लाइमेट चेंज वो खतरा है कि जो सिर्फ सर पे मंडला नहीं रहा, बल्कि क्लाइमेट चेंज के असरार पूरी तरह से पाकिस्तान को मुतासिर करना शुरू कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कितना ज़रूरी है, इसके लिए यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है और सालिया मसला का मकसद मौजूद है जो ऑर्गेनाइजर है ये जो इनिशिएटिव किया गया फिल्म फेस्टिवल के लिए आगाही के लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहती हूँ बहुत बड़ा एक लाजमी देना चाहिए था आज से बहुत पहले कि हमारे माशरे में जो है अभी जो है इस पर काम होना शुरू हुआ है। अगर इससे पहले सोच लिया जाता, पहले काम कर लिया जाता तो शायद इससे मौसम जो है चेंज होता। तबीयतों में जो है चेंजिंग आ रही है, मौसम में जो चेंजिंग आ रही है वो कुछ और होती है। बाहर एनीवेज जब भी आए देर आए दुरुस्त आए, क्लाइमेट चेंज पे आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा जो मकसद है अवेयरनेस देना है अपनी यंग जनरेशन को, अपने लोगों को कि हमारे यहाँ पे जो है जितनी चेंजिंग आ रही है उसकी बहुत सारी जो एक तो हमारे जंगलात में जो है आग लग जाती है, जो लगा दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो दरख्तों को काट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैं अपने शहर की बात करूँगी इस्लामाबाद की, आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज आप देखें कि आज हमारे भी तब्दील हो गया है। हसनैन साहब, इंटरनेट के आने से जो दुनिया में नॉलेज का इनकलाब बरकरा हुआ, AI जो है उसकी हदों को छूने जा रही है, तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज जैसे थ्रेट को पर्दे स्क्रीन पर लेकर आना ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, हमारी जो सारी स्ट्रगल थी वो यही थी कि वी वांट रिप्रेजेंटेशन। जो रिप्रेजेंटेशन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के नैरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, वो नहीं है। और उसके सिलसिले में हमने ये PIVF का जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया। एंड वी वांटेड कि हम कुछ इस तरह से करें कि मैं एज अ फिल्म मेकर अगर एक फ़िल्म बनाता हूँ तो मैं अपने साथ और ऐसे बहुत सारे लोगों को लेकर आऊँ कि हम बहुत सारी फिल्में बनाएं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में फिल्म्स बनाए और फिर हम उनकी इस तरह से मास लेवल के ऊपर इवेंट्स के थ्रू उनकी स्क्रीनिंग करें। इससे अवेयरनेस मिलती है, एजुकेशन होती है, प्लस ये है कि PIVF जिस चीज़ पे काम कर रहा है दैट्स अ रेवेन्यू मॉडल कि हमारा जो 60% रेवेन्यू है दैट विल गो टू ग्रीन स्टार्टअप्स। उसमें हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर या कोई और इस तरह के इदारे हैं उसके साथ लिंक करके जो यंग हैं, जो यंग बच्चे ग्रीन स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं उनको फंड दें ताकि क्लाइमेट सोल्यूशन और क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशंस की तरफ उनको लेकर आया जाए। सो एक सिर्फ स्टोरी टेलिंग की चीज़ से हम इतनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये एक चीज़ है। इसमें एजुकेशन का एस्पेक्ट अलग है, इसमें जो है जो फार्मर्स की एजुकेशन है, जो स्कूल में करिकुलम में एम्बेड करना है वो अलग है, जो कल्चर हेरिटेज की प्रोटेक्शन और उसके ऊपर जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल एक अलग से प्रोजेक्ट है। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो हम इस एक छोटी सी अम्ब्रेला के नीचे कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे कह लें कि ये स्टार्टिंग स्टेप्स हैं, शुरुआत के जो कदम होते हैं ये वो हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपेंशन होती जाएगी हमारे इस इनिशिएटिव के अंदर। हसनैन साहब, आपने यंगस्टर्स का जिक्र किया तो हमारी यूथ के लिए अक्सर कहा जाता है कि बच्चे बड़े मायूस हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप यूथ का क्या रिस्पॉन्स देखते हैं इस सफ़र में? देखिए, हमारे लिए इस फेस्टिवल में जो यूथ का रिस्पॉन्स है दैट वॉज ओवरवेल्म। हमने कल रात को अपने कहा कि अब हम और वॉलंटियर्स नहीं ले रहे। हमारे पास 100 से ज़्यादा सिर्फ यंग बच्चे वॉलंटियर्स आ गए थे पिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। और अभी हमने इसको पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची लेके जाना है और वो बच्चे भी वेट कर रहे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे वो अभी से कनेक्ट हो रहे हैं कि वो किस तरह इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो हमारे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर वॉलंटियर में इतनी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रही है और फिर जो अटेंडीज़ हैं वो भी आपने देखा है ज़्यादातर यंग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं और मोस्टली बच्चे हैं। सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव फॉर पाकिस्तान और हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को होप देने की ज़रूरत है, उनको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। तो देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यूथ में जो क्रिएटिविटी की सलाहियतें हैं उसको उजागर करने के लिए हुकूमत की सतह से आपके साथ क्या कोलैबोरेशन है? अभी कोलैबोरेशन के ऊपर बात चल रही है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हेरिटेज और इस नेशनल लाइब्रेरी के साथ हम क्लाइमेट, कल्चर और नेचर की एक मल्टीमीडिया लैब डेवलप करने चाह रहे हैं जहाँ पे मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, कल्चर, हेरिटेज से रिलेटेड बच्चों को मीडिया फेलोशिप्स कराई जाएंगी, जर्नलिज्म प्रोग्राम्स उनको बताए जाएंगे और किस तरह जो है ना उनको मोनेटाइजेशन मॉडल सिखा के कब उससे अर्न भी कर सके, अपने लिए कुछ ना कुछ इंटरनेशनल फेलोशिप्स में जा सके, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ लेके जा सकें। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और इस इवेंट के बाद हम उसके ऊपर जो है ना एक MOU भी साइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हेरिटेज के साथ। इस पूरे का मसला और क्यों हम
اس کو اپنا مسئلہ نہیں جانیں گے تو پانی کا مسئلہ ہو، ساحل کا مسئلہ ہو، سمندر میں بہنے والی کشتیوں کا مسئلہ ہو، مچھیروں کا مسئلہ ہو، ان کے گیت مچھیروں کے شام کی ڈھلتی شام کے ساتھ جو گیت ہیں ان گیتوں کا مسئلہ، یہ سب ہمارا مسئلہ ہے. مینگرووز بھی ہمارا مسئلہ ہیں، وہ پرندے بھی ہمارا مسئلہ ہیں. مگر جو صوبہ چاہے گا وہی کریں گے، اسی کو لابی کریں گے تمام صوبوں کے درمیان بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ موجود ہے، تو ان پروجیکٹس کو بنائیں گے. اور وہ ممالک، وہ 10 ممالک جو 85% دنیا کی کاربن ایمٹ کر کے اس تمام وائلڈ لائف کو برباد کریں، 10 ملک، 2 ملک صرف جو ہیں وہ 45% انوائرمنٹ کھا رہے ہیں. 2 ملک، ان میں سے ایک ہٹ گیا، اس نے کہا میں کسی ٹریٹی کا حصہ نہیں. اور 10 ملک جو ہیں وہ 85% کاربن پیدا کر رہے ہیں، وہی 10 ملک 85% گرین فائنینسنگ لے رہے ہیں.